Hello everyone, I am Hemant Kumar Jain and in today's video I am going to explain you about indifference curve analysis और ordinal approach। पिछले जो हमारे 4 वीडियोस थे उनमें हमने यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ा था, बट फ्रॉम दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वी रिक्वायर 2 कॉन्सेप्ट्स। हमें 2 कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता है, इंडिफरेंस कर्व और दूसरा है बजट लाइन। बाय यूजिंग दीज 2 कॉन्सेप्ट्स वी कैन एक्सप्लेन ऑर्डिनल अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? इक्विलिब्रियम होगा वहां पर जहां स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी सेटिस्फैक्शन, ये सेटिस्फैक्शन को शो करेगा इंडिफरेंस कर्व, एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन, इट मींस ये हमारा सैक्रिफाइस को शो करेगा। तो जहां पर हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन बराबर हो जाएगा वहीं पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। इट मींस हमें पहले इंडिफरेंस कर्व पढ़ना पड़ेगा, फिर बजट लाइन पढ़ना पड़ेगा, देन वी कैन अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में और इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस शेड्यूल। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। नाउ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? सबसे पहली बात, सो इंडिफरेंस कर्व जो होता है बेसिकली अ कर्व दैट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स which provides equal level of satisfaction। एक ऐसा कर्व जो 2 कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस को शो करेगा और हर एक पॉइंट पर, हर एक कॉम्बिनेशन पर सेटिस्फैक्शन का लेवल कैसा होगा? इक्वल होगा। ऐसा कर्व कहलाएगा हमारा इंडिफरेंस कर्व। यहां इस डेफिनेशन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इट शोज कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। नंबर 2, it shows equal level of satisfaction at every point। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहली बात तो ये हमेशा 2 कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस को शो करेगा, 1 या 3 के कॉम्बिनेशंस को शो नहीं करेगा। हमेशा 2 कमोडिटीज होनी चाहिए। हम एक का नाम ले लेते हैं x, दूसरे का नाम ले लेते हैं y। दूसरा, जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे एक इंडिफरेंस कर्व पर, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमेशा इक्वल, बराबर सेटिस्फैक्शन लेवल को शो करेंगे। ठीक है, अब हम एक छोटी सी टेबल बना रहे हैं। इस टेबल के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से इंडिफरेंस कर्व डिराइव किया जा सकता है। तो हमने यहां कुछ कॉम्बिनेशंस लिए हैं, A B C D E, और भी बढ़ाए जा सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन ले रहा हूं। कॉम्बिनेशन माने अ सेट ऑफ 2 गुड्स, अ बंडल। बंडल बोल सकते हैं इसे, या फिर बोल सकते हैं सेट, यानी एक X और Y दोनों कमोडिटीज की कुछ अमाउंट्स लेकर हम क्या करेंगे, यहां पर एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, एक सेट या एक बंडल बनाएंगे। जैसे ए सेट में हम ले रहे हैं x की 1 यूनिट और y की 20 यूनिट्स ले रहे हैं। ये हमारा हो गया ए कॉम्बिनेशन या बंडल ए। अब बी कॉम्बिनेशन, हमने बताया था कि जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे किसी एक इंडिफरेंस कर्व पर, वो सारे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेंगे। यानी ए पर जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वही बी पर होना चाहिए। अब जैसे हम यहां पर x की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो हमें इसका मतलब क्या होगा, y की क्वांटिटी घटानी पड़ेगी, तभी जाकर क्या होगा, यहां पर सेटिस्फैक्शन लेवल बराबर आएगा। अगर हम यहां 1 and 20 और दूसरा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 2 and 20, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर एक कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। बी कॉम्बिनेशन में x कमोडिटी ज्यादा है, y बराबर है, इसलिए बी कॉम्बिनेशन ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एज कंपेयर टू x। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर हम यहां पर x की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो y की क्वांटिटी हमें थोड़ी घटानी पड़ेगी, जिससे कि ये दोनों बराबर रहें। अब कैसे घटाएंगे भाई, कितनी घटाएं हम? तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं मैं। जो कमोडिटी हमारे पास ज्यादा मात्रा में होती है, कोई भी चीज जो हमारे पास ज्यादा मात्रा में होती है, उसकी वैल्यू कम होती है हमारे लिए, उसका महत्व कम होता है हमारे लिए। और दूसरी तरफ जो चीजें, जो गुड्स हमारे पास कम क्वांटिटी में होती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस होती है ज्यादा।
तो हमेशा हम ऐसी कमोडिटी को पाने की कोशिश करेंगे, या ऐसी कमोडिटी का और कंजम्पशन करना चाहेंगे जो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरी कमोडिटीज का जो कि कम इंपॉर्टेंट हैं उनका सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाएंगे। तो अब जैसे यहां x की दूसरी यूनिट कंज्यूम करने के लिए हम y की कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। तो मान लेते हैं हमने जैसे 5 यूनिट सेक्रीफाइस करी, 5 यूनिट मैंने छोड़ दी, तो A कॉम्बिनेशन हो गया 1 and 20, B कॉम्बिनेशन हो गया 2 and 15। यानी यहां पर हमने क्या किया, B कॉम्बिनेशन में X की एक एडिशनल कमोडिटी गेन करने के लिए, X की एक यूनिट गेन करने के लिए Y की हमने 5 यूनिट का सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, तब जाकर दोनों A और B पर सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर हुआ। अब ऐसे ही C पर भी सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर होना चाहिए। तो अब हम यहां पर तीसरी यूनिट, X की तीसरी यूनिट गेन करने के लिए दोबारा से Y की कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे। लेकिन अब देखिए, पहले A कॉम्बिनेशन में तो 20 यूनिट थी Y की, लेकिन B कॉम्बिनेशन में घटकर 15 रह गई। इसीलिए अब कंज्यूमर पहले के बराबर यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं होगा। मतलब क्या, पहले 5 यूनिट सेक्रीफाइस करी थी, तो अब कंज्यूमर 5 यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं होगा, 5 से कम यूनिट सेक्रीफाइस करेगा। जैसे 4, 3, तो मैं यहां पर 4 यूनिट सेक्रीफाइस, यहां X की एक गेन करी उसने और Y की उसने यहां पर क्या किया, 4 यूनिट सेक्रीफाइस की। देन डी कॉम्बिनेशन, अब A, B और C पर जितना कम सेटिस्फेक्शन है उतना ही D पर होना चाहिए। कैसे होगा, एक और एडिशनल यूनिट में अगर X की गेन करना चाहता हूं तो मुझे Y की दोबारा से कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करूंगा, सेम प्रोसेस। Y की क्वांटिटी पहले 20 थी, अब घटकर 11 रह गई है, तो Y का कंपैरेटिवली जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा बढ़ गया है। इसलिए कंज्यूमर जितनी पहले सेक्रीफाइस कर चुका है उतना सेक्रीफाइस करने को रेडी नहीं होगा, उससे कम सेक्रीफाइस करेगा। तो पहले 4 सेक्रीफाइस किया, तो अब 4 से कम कर देते हैं यहां पर, जैसे 8 रखा मैंने यहां पर। तो कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की उसने, 3 यूनिट सेक्रीफाइस करी, और गेन कितनी करी उसने, 1। ऐसे ही ई कॉम्बिनेशन, 5th यूनिट गेन करने के लिए अब कंज्यूमर क्या करेगा, दोबारा से Y की कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करेगा। यहां कंज्यूमर ने 2 यूनिट सेक्रीफाइस करी, यहां कंज्यूमर ने 1 यूनिट गेन करी। ऐसे ही F कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम यहां पर, या इतना काफी है। तो इस तरह से कंज्यूमर ने X की कुछ यूनिट गेन करने के लिए Y की कुछ यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया। बट ये जो सेक्रीफाइस हो रहा है ये किस रेट से हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से, डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है। यानी कंज्यूमर ने जितना सेक्रीफाइस पहले किया था, कंज्यूमर उससे कम सेक्रीफाइस कर गया। यहां 5, तो अब 5 से कम 4, फिर 4 से कम 3, 3 से कम 2। तो कंज्यूमर लगातार क्या करेगा, डिमिनिशिंग रेट से, घटती हुई रेट से सेक्रीफाइस करेगा। अब इसको डायग्राम की फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं यहां पर। एक्स एक्सेस पे मैंने लिया है एक्स गुड, और वाई एक्सेस पे लिया मैंने वाई गुड। ठीक है, हमारे पास वाई की 20 यूनिट्स तक हैं, तो मैं यहां पर 4 4 का गैप ले लेता हूं, 4, 8, 12, 16, 20। और x की कितनी यूनिट्स हैं, 5 तक हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो अब इन कॉम्बिनेशंस को हम प्लॉट करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन 1 and 20। पहला कॉम्बिनेशन हमारा कितना, 1 and 20, यानी x की 1 यूनिट और y की 20 यूनिट्स। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट मिल गया। क्या नाम है इसका, ए कॉम्बिनेशन। दूसरा 2 and 15, 15 16 से थोड़ा सा नीचे आएगा, और ये 2 यूनिट्स। तो ये मिल गया हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन, इसका नाम है बी कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन है यानी सी हमारा 3 and 11, 11 यानी यहां आ जाएगा लगभग, और ये 3, ये हो जाएगा हमारा सी कॉम्बिनेशन। ये हो गया सी कॉम्बिनेशन। देन 4 and 8, 8 यूनिट्स, और ये 4 यूनिट्स, ये हो गया हमारा डी कॉम्बिनेशन। देन 5 and 6,
5 यूनिट्स y की और 6 यूनिट्स 5 यूनिट्स x की और 6 यूनिट्स y की। तो ये हो गया हमारा ई कॉम्बिनेशन। अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में हम जोड़ देते हैं। विदाउट स्केल हमें जोड़ना है, स्केल का यूज नहीं करना है। इस तरह से ये जो कर्व बनकर आया, हमने कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, इन पांचों कॉम्बिनेशंस को हमने जब जोड़ा तो हमारे पास जो अब ये कर्व बनकर आया है, ये कर्व कहलाएगा हमारा इंडिफरेंस कर्व। यहां ए कॉम्बिनेशन जितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है उतना ही बी दे रहा है, उतना ही सी दे रहा है, उतना ही डी और उतना ही ई, यानी पांचों ए बी सी डी ई पांचों कॉम्बिनेशंस बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व, मीनिंग, शेड्यूल एंड डायग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, MRS. So meet you soon in next video. Thank you. Bye bye.